हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की NCERT पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.3। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम वर्गमूल 5 को इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान रहे हैं और बाद में हमने इसको गलत प्रूव करना है कि जो हमने माना है वो गलत है। इसलिए अगर वर्गमूल 5 को हम एक परिमेय संख्या मानते हैं तो इसलिए हम ऐसे दो पूर्णांक a और b जो सअभाज्य हों प्राप्त करते हैं जहां b बराबर नहीं है 0 के, तथा वर्गमूल 5 को हम लिखते हैं बराबर है a बटा b के बराबर। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 परिमेय संख्या होगी तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां हमने p और q की जगह a और b लिए हैं। क्यों? क्योंकि a और b सअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। अब जैसे यहां 5/10 है, 5/10 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5 और 10 दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे दोनों को भाग हो जाता है। अतः 5 से दोनों को भाग करने पर प्राप्त होता है यहां पर 1/2। यहां 5/10 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो भाग करने पर 1/2 प्राप्त हुआ। अब 1 और 2 कैसे पूर्णांक हैं? सअभाज्य। इनमें एक के अतिरिक्त अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको भाग करने के बाद अगर इन दोनों में p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता भी और भाग करने के बाद उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से दोनों को अंश और हर दोनों को भाग करने के बाद जो पूर्णांक प्राप्त हुए मान लेते हैं वो हैं a और b। तो इसलिए हम वर्गमूल 5 को लिखते हैं a बटा b के रूप में। तो यहां से b को अगर दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, b वर्गमूल 5 को गुणा करेगा, b वर्गमूल 5 बराबर है a, b वर्गमूल 5 बराबर है a आ जाएगा, क्योंकि b को हम दूसरे पक्ष में लेंगे। तो दोनों पक्षों में अब क्या करते हैं, हम वर्ग ले लेते हैं। v वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर है a का वर्ग, इसका वर्ग बराबर है a का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होता है और b का वर्ग b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वर्गमूल का अर्थ है घात 1/2। जब 5 की घात 1/2 और वर्ग लेते हैं उसका तो 1/2 तो घात है, बाहर और घात 2 बन जाती है वर्ग के समय, वर्ग लेते वक्त। तो 1/2 गुणा 2 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 की घात बचती है 1। इसलिए इसको लिखते हैं हम वर्गमूल 5 का वर्ग 5 के बराबर है। तो 5b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर। इसका अर्थ है हुआ कि 5 को अगर हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो a स्क्वायर को भाग करेगा, इधर बचेगा b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बटा 5। तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो एक प्रमेय है उसके अनुसार 5a को भी विभाजित करेगा। जैसे मैं बोल देता हूं कि 5 100 को भाग करता है, 5 100 को भाग करता है, जो कि 100 जो है 10 का वर्ग है, मतलब 5 10 के वर्ग को भाग कर रहा है, तो 5 10 को भी भाग करेगा, 5 10 को भी भाग करेगा। तो इसलिए अगर 5 10 को भाग करेगा तो जो पूर्णांक प्राप्त होगा हम लिखते हैं भागफल जो प्राप्त होगा 2, तो हम लिख सकते हैं 10 को, जैसे मैंने 5 से भाग किया तो 10 को लिखता हूं मैं 5 गुणा 2, क्योंकि पूरा भाग हो जाता है तो शेषफल बचेगा 0। तो a बराबर है 5c लिखा जा सकता है, क्योंकि 5a को भाग कर रहा है। मान लेते हैं
a को 5 भाग करेगा तो जो पूर्णांक आएगा वो आता है c, भागफल आता है c। तो हम a को लिखते हैं a बराबर है 5 गुणा c। इस प्रकार a बराबर है 5c, कोई जहां c कोई पूर्णांक है हम लिखते हैं a को 5c के बराबर। अब a बराबर है 5c है तो इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अगर समीकरण नंबर 1 था, यहां पर समीकरण नंबर 1 था 5b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर, लेकिन a की जगह इस समीकरण नंबर 1 में हमने 5c पुट करना है। तो इसको पुट करते हैं तो यहां हम प्राप्त करते हैं 5b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर था वहां पर, a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5c का स्क्वायर, a की जगह 5c पुट करेंगे तो ये बनता है 5b स्क्वायर बराबर है 25c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर बराबर है 25 बटा 5c स्क्वायर, 5 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो b स्क्वायर बराबर है 5c स्क्वायर आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, फिर से अगर 5 को मैं दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा तो b स्क्वायर को भाग करेगा और प्राप्त होगा c स्क्वायर, b स्क्वायर बटा 5 बराबर है c स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, प्रमेय से 5b को भी विभाजित करेगा। अब आपने देखा समीकरण नंबर 2 में 5a को विभाजित कर रहा था, यहां आप 3 से देखेंगे कि 5b को भी विभाजित करता है। तो 2 और 3 से a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका अर्थ यह हुआ कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सहअभाज्य हैं, लेकिन हमने तो शुरू में मान रखे थे कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि दोनों में अभी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे दोनों को भाग हो जाएगा। इसलिए हमारी कल्पना गलत थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। विपरीत क्या मानेंगे कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या मान ली हमने, यदि संभव है तो मान लेते हैं इसको कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम सहअभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि जिनके लिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b। तो इसको a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां 2 वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b नफी 3 दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं हम, वहां जाके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर है, यहां एलसीएम ले लेंगे हम, 3 की गुणा हो जाएगी इससे b से, a नफी 3b बटा b, क्योंकि यहां हर एक है, दोनों के हरों को बराबर बनाने के लिए हम b और 1 का एलसीएम लेते हैं, b आता है तो अंश और हर दोनों में 1 को भी b से गुणा होगी, 3 को भी b से गुणा होगी। यहां b पहले हर दोनों के बराबर बन जाएंगे और ऊपर आ जाएगा 3b। तो वर्गमूल 5 का मान आ जाएगा a नफी 3b बटा 2b, क्योंकि 2 को भी हम अब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, 2 यहां वर्गमूल 5 को गुणा कर रहा था तो दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा। तो a नफी 3b बटा 2b ये किसके बराबर है, a पूर्णांक है, नफी 3b, 3 गुणा b भी पूर्णांक है, पूर्णांक लिखते हैं, 2b की जगह 2 गुणा b की जगह पूर्णांक लिखते हैं हम। अब ये आ गया पूर्णांक बटा पूर्णांक। अब पूर्णांक बटा पूर्णांक, और जहां b 0 के बराबर नहीं है, ये हमने पहले ही लिखा है वहां पर, तो 2 गुणा पूर्णांक, ये भी पूर्णांक होगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा।
इसका अर्थ क्या हो गया? पूर्णांक बटा पूर्णांक, मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने जो कल्पना की थी वो गलत थी। कल्पना की थी हमने कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया था हमने। ये कल्पना थी हमारी कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत थी। अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने मान रखा था परिमेय संख्या वो गलत है, इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब पहला है इसमें 1 बटा वर्गमूल 2। इसको हमने प्रूव करना है कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमने वर्गमूल 2 को एक पक्ष में छोड़ना है। वर्गमूल 2 जो है पता है वो प्रूव कर सकते हैं हम पहले ही, जैसे वर्गमूल 5 का किया हमने कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार वर्गमूल 3 के लिए कर सकते हैं, वर्गमूल 2 के लिए भी कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमने 1 बटा वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं। यहां पर अंश और हर दोनों में वर्गमूल 2 से गुणा कर देते हैं। तो अंश में बन जाता है 1 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, लेकिन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो गया 2, वर्गमूल 4 जो कि 2 होता है। तो हर का यहां पर प्रमेयीकरण हो गया, हर जो है परिमेय संख्या बन गई। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वर्गमूल 2 बटा 2 इसको हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 बटा 2 जो कि 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर है, उसको हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम सहभाज्य पूर्णांक a और b प्राप्त करते हैं जहां b बराबर नहीं है 0, कि इसको अगर ये परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहां p और q की जगह हमने a और b लिखा है, क्यों? क्योंकि p और q जरूरी नहीं है कि वो सहभाज्य ही हो। अब हमने यहां a और b सहभाज्य पूर्णांक इस प्रकार प्राप्त किए हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक के अतिरिक्त उनमें है, उससे दोनों को भाग करने पर a और b प्राप्त हो जाए। तो वर्गमूल 2 बटा 2 बराबर है a बटा b प्राप्त हुआ। वर्गमूल 2 अगर 2 को दूसरे पक्ष में ले जाता हूं, वहां a को गुणा करेगा 2, तो वर्गमूल 2 बन जाता है हमारे पास 2a बटा b, जिसको हम लिखते हैं 2 गुणा पूर्णांक बटा पूर्णांक। तो वर्गमूल 2 आ गया, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन यहां भी विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल 2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड में एक परिमेय संख्या है। दोनों बराबर नहीं हो सकते, अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या, यह संभव नहीं है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक पक्ष दाएं पक्ष में बोला कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन बाएं पक्ष में वर्गमूल 2 है, उसका विरोध हो रहा है क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो कल्पना की थी वो गलत थी। अब दूसरा भाग है इसका 7 वर्गमूल 5। दिखाइए कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां भी हम मान लेते हैं, यदि संभव हो तो मान लीजिए 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखते हैं p बटा q की फॉर्म में, लेकिन यहां हमने p और q की जगह a बटा b लिखा है। a और b कैसे पूर्णांक हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य, जहां b बराबर नहीं है 0 के। तो वर्गमूल 5 बराबर है
a बटा 7b हो जाएगा, क्योंकि 7 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, वहां गुणा कर रहा था वर्गमूल 5 को, दूसरे पक्ष में जाके 7 क्या करेगा, a को भाग करेगा, तो नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा a बटा 7b, तो ये बन जाएगा पूर्णांक बटा 7 गुणा पूर्णांक। इसलिए वर्गमूल 5 किसके बराबर आ गया, पूर्णांक बटा पूर्णांक। पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन यहां भी आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले ही अपरिमेय प्रूव कर चुके हैं, तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये आ गया परिमेय। तो एक कैसे आया, क्योंकि हमने जो कल्पना की है वो गलत की है कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। तो इसलिए 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।